कबीर साहब ने कहा, अगम अगोचर गम नहीं, जहाँ झिल मिली ज्योत, तहाँ कबीर रम रहा, पाप पुण्य नहीं होता। अगम अगोचर गम नहीं मतलब जहाँ वह अगम अगोचर परमात्मा है, वहाँ गम नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है, डर नहीं है, पीड़ा नहीं है। जहाँ झिल मिली ज्योत, भगवान का नूर जहाँ प्रकट है, और भगवान वह जो अगम है, अगोचर है, जहाँ इंद्रियों से जिसे देखा नहीं जा सकता और जहाँ जाकर आप उसे पकड़ नहीं सकते, जहाँ परमात्मा का नूर लगातार आनंद और प्रेम बरसाता हुआ फैला हुआ है, वहाँ उसकी ज्योत झिलमिल प्रकाशित हो रही है। वहाँ पहुंचकर व्यक्ति के पाप और पुण्य नष्ट हो जाते हैं, केवल आनंद ही बच जाता है, प्रेम ही बच जाता है, पूर्ण शांति मिल जाती है। कबीर तहाँ रम रहा, बस वहाँ तुम रम जाओ। फिर ये पाप पुण्य की दुनिया, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी आप करोगे तो यहाँ पाप और पुण्य का प्रभाव रहता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ये सब चीज़ें होंगी जरूर। हर चीज की विपरीत एक चीज जरूर होती है। किसी डाकू को भी फांसी दे दी गई, दुनिया को सताता था, लेकिन उसका परिवार तो पीड़ा भोगेगा ना, दुनिया जरूर खुश होगी। किसी भी कर्म के साथ कुछ न कुछ उसका उल्टा जरूर जुड़ा होता है, लेकिन जब आपके हृदय में भगवान बस जाते हैं तो आप जो भी कुछ कर रहे होते हैं भगवान को अर्पित करके कर्म करते हैं। भगवान को अर्पित करते हुए कर्म जब करने लग जाते हैं तो आपके कर्म करने का तरीका बदल जाता है। ये तरीका कैसा होता है कि काम वही है लेकिन प्रभाव बदल जाएगा। चाकू हाथ में डॉक्टर के भी है, डाकू के भी है। डाकू मार रहा है, काट रहा है, डॉक्टर भी काट रहा है, एक बचाने के लिए और एक मारने के लिए अपने हथियार का प्रयोग कर रहा है। बड़ा भाव बदल जाता है। चुराने वाले ने कोई चीज चुरा ली, आपने देख लिया और आप उससे भी चुरा कर जिसकी थी उसको उठा के दे दें और कहें कि ये तुम्हारी चीज और इसने चुराई थी। चुराई आपने भी, लेकिन आपको पुण्य मिल रहा है, बधाइयाँ मिल रही है, अच्छा कहा जा रहा है। अच्छाई के लिए, धर्म के लिए लड़े आदमी तो वो योद्धा और वह सम्मानित व्यक्ति है। अहंकार के लिए लड़ाई लड़ता घूमे व्यक्ति वो मूर्खता है। तो प्रत्येक कर्म व्यक्ति का भगवान को, धर्म को, ईश्वर को जोड़ने वाला बन जाए। जब व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है, सोचिए कि कोई किसी का दुख सिर पे मोल क्यों लेना चाहेगा, लेकिन आपके फौजी गोली खाने के लिए खड़े हुए हैं, आपके संत, आपके महान पुरुष पूरी दुनिया की पीड़ा को अपने ऊपर लेकर और समाज का बचाव करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। काकोरी कांड के शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। फांसी होने वाली थी और मां मिलने के लिए गई थी बेटे की हिम्मत बढ़ाने के लिए, लेकिन जैसे ही मां मिलकर जाने लगी तो बेटा रोने लग गया। मां मुड़कर देखती है, बेटे के आंख में आंसू हैं, तो वापिस आई और आकर डांटती है। जीवन तो एक न एक दिन पूरा हर किसी का हो जाता है। कोई बीमार पड़ के मरता है, कोई चोट खा के मर जाता है, कोई और बहाने से मर जाता है, लेकिन देश के लिए, धर्म के लिए जान दे रहा है तो रोता क्यों है? जो कलेजा मां का है वो तेरा क्यों नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, मां
भारत माता के लिए जीवन दे रहा हूं, इसके लिए रोना नहीं आ रहा। रोना इस बात का आ रहा है कि जब तुम जा रही थी तो तुम्हें देख कर समझ में आया कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई, अब इसको सेवा की जरूरत थी। इस माँ की सेवा नहीं कर पाया, तो आंख में आंसू आ गए कि माँ मैं तुझे कुछ दे नहीं पाया। माँ ने अपने बच्चे के हाथ पकड़ लिए जेल की सींखचों में, इस पार माँ खड़ी है, उस पार बेटा। उसके हाथ पकड़कर कहती है कि तूने माँ की सेवा नहीं की। अरे तू तो इतनी बड़ी माँ, भारत माँ की सेवा कर रहा है, तूने तो मेरा क्या अनेक माँओं के दूध का कर्जा चुका दिया बेटा। इतना बड़ा दिल तो किसी किसी का होता है, बड़ी माँ के लिए जिया है। तो अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जिंदगी वारने को तैयार है, ये स्वार्थों की दुनिया कौन किसके लिए करने को तैयार होता है। लेकिन जब भक्ति जागेगी, चाहे देश के लिए जागे, धर्म के लिए जागे, भगवान के लिए जागे, तो व्यक्ति फिर वैसा हो जाता है जैसे शिवाजी ने अपने गुरु, समर्थ गुरु रामदास के सामने अपना सारा राज्य उठाकर कह दिया, मेरा नहीं सदगुरु आपका है, और मेरे सामने से आप भिक्षा मांगने के लिए किसी दरवाजे पर जा रहे हैं, मेरा गुरु कहीं और जाए, मुझे ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने कह दिया, मैं तो तुम्हारे से भी मांग लूंगा, बोल क्या देता है। बोले सब आपका, उठा के राज्य दे दिया। और गुरु ने भी कह दिया, हमने लिया। और लेने के बाद ये कह दिया कि दिया हुआ फिर वापस नहीं होता। मुस्कुराते हैं शिवाजी और कहते हैं, जिंदगी भी दी, राज्य भी आपका, सब कुछ आपका, गुरु को अर्पण हो गए, समर्पण पूरा। गुरु की शरण में आए तो फिर हमारा क्या। तो गुरु ने कहा, अब गुरु का सेवक बनकर चला इसको। राजा के रूप में जाकर के बैठ, लेकिन बैठाया जिसने, उसको ध्यान में रखना कि गुरु का है, मतलब किसी की अमानत है, संभाल कर चलाना इसको। अब गुरु का जो गेरुआ कपड़ा था, उस काशाय वस्त्र को, गेरुए कपड़े को अपने देश का झंडा बना करके राज चला रहा है शिवाजी। इसलिए उस समय के दूसरे राजा जो नहीं कर पाए, वो शिवाजी ने कर दिया। जिन बादशाहों की बहुत बड़ी ताकत थी, वो भी कमजोर पड़ गई, क्योंकि शिवाजी अकेला नहीं था, उसके साथ माँ का आशीर्वाद और गुरु की अनंत अनंत कृपा थी उसके साथ, और उसका समर्पण अद्भुत था। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जब किसी के जीवन में भक्ति प्रवेश करती है, व्यक्ति छोटा नहीं रह जाता, बहुत बड़ा हो जाता है। छोटी सी जिंदगी जीने वाले लोग और अपने अपने स्वार्थों के लिए जिंदगी जीने वाले लोग उतनी ऊंचाई तक सोच नहीं पाते। हम लोगों का तो बहुत 2 मिनट में ध्यान बदल जाता है, और आदमी जानता भी है कि जिंदगी बहुत छोटी सी है। पानी केरा बुलबुला अस मानुष की जात, बड़ा सुंदर भाव लिखा है। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही बुझ जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे सवेरे के तारे दिखाई देते हैं, पानी का जैसे बुलबुला होता है, दिखाई देते देते जैसे बारिश हो रही है, बुलबुले उठ रहे हैं और उसी के सामने मिट भी रहे हैं। ऐसे आदमी आंखों से ओझल हो जाता है, जैसे हर रोज तारे दिखाई देते देते सुबह के समय में एकदम कहाँ गायब हो जाते हैं। ऐसे आदमी चला जाता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति का अहंकार बहुत बड़ा है। तो आइए हम भगवान श्री कृष्ण के संदेश को समझें। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब चीजें समझाने के साथ साथ में एक संदेश दिया। और संदेश क्या दिया? सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति
ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, अब मैं आखिर में तुम्हें सबसे ज्यादा रहस्यात्मक बात सुनाता हूं। अपना श्रेष्ठ वचन तुम्हें फिर से सुना रहा हूं जो तूने सुना है, क्योंकि इष्टोसी में तो मेरा बहुत प्रिय है और अपने अत्यंत प्रिय को बताने की इच्छा हर किसी की होती है। इष्टोसी में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। बहुत अधिक प्रेम तुमसे होने के कारण तुम्हारे हित के लिए कुछ वचन कहता हूं। भगवान ने 17 अध्यायों की गीता कहने के बाद 18वें अध्याय में जाकर ये कहा कि अब तेरे हित के लिए परम रहस्य को मैं तुम्हें सुनाता हूं। और इसलिए सुनाता हूं क्योंकि तुम्हें मैं बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे बहुत प्रिय पात्र हो। तुम्हारे कल्याण के लिए अब कुछ सुना रहा हूं। अब भगवान यहां अपने प्रिय पात्र को शरणागति योग के गुप्त रहस्य ज्ञान को देने के लिए तैयार होते हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान ने बताना शुरू किया कि अब और कुछ करने की जगह नहीं, बस एक काम करना, अपना मन मुझ में अर्पण कर दो। अर्थात अपने मन की एकाग्रता जो संसार में लगती थी, मन टिकता था संसार में, अब तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारा फोकस, कंसंट्रेशन मुझ में हो जाए। मन मना भव मद्भक्तो, मेरा ही गुणगान और मेरा ही चिंतन तुम्हारे ख्यालों में, ख्वाबों में, कल्पनाओं में जो कुछ अब तक चलता था, अब भगवान चलने लग जाए और भगवान की लीला चलने लग जाए। ख्वाबों में, ख्यालों में, चिंतन में, मनन में संसार नहीं, संसार का मालिक आ जाए, उसकी लीला का ध्यान हो तुम्हें। और आगे फिर कहते हैं, मदयाजी माम नमस्कुरु, निज सुख की कामना को त्याग, मेरे लिए यजन कर, कुछ मेरे लिए काम करने वाला बन। मेरे लिए से मतलब भगवान कहते हैं कि किसी माता पिता को प्रसन्न करने के लिए उसके बच्चे को प्यार करो। माँ बाप का ध्यान अपने आप तुम्हारी तरफ आता है। मेरा ध्यान अपनी तरफ चाहते हो तो अर्जुन, जो मेरे बच्चे हैं, ये जड़ चेतन जगत, पशु पक्षी कीट पतंग, दुनिया का कोई भी दुखी मूक जिसकी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, उसकी आवाज सुनने वाला बन और उन पर करुणा करने वाला बन जाए, तो फिर तो मेरा प्यारा बन जाएगा। करुणा निधान बन, समाज की, जीव जगत की सेवा करते हुए मेरे प्रेम का पात्र बन, प्रेम को पाने वाला बन। माम नमस्कुरु, आत्मसमर्पण करते हुए
मेरे चरणों में ही तेरे नमस्कार आने लग जाएं। पूजनीय दुनिया में तेरे लिए कोई और नहीं हो, जिसको इज्जत दे सकता है, सिर झुका सकता, मान दे सकता है, जिसके आगे समर्पित होकर दंडवत प्रणाम कर सकता है, तो तेरा भगवान ही होना चाहिए। उसके आगे शीश झुका और दुनिया के सामने शीश उठा करके जीने की कोशिश कर। ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। गुजरात के सूरत में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 25 से 28 दिसंबर 2025। शुभारंभ 25 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे। 26 से 28 दिसंबर प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 5 से 7 बजे। स्थान रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल, बालाश्रम परिवार। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2026। नव प्रभात उत्तरायण महायज्ञ 1 जनवरी को आनंदधाम आश्रम में मनाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। और सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष में नए संकल्पों के साथ स्वयं के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और एक शुभ यात्रा हमारे जीवन की हो सके, नव यात्रा हो सके, इसके लिए आप सब अवश्य पधारें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 1 जनवरी 2026। नव प्रभात यज्ञ प्रातः 9 बजे। शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे। शिवालय प्रांगण में दिव्य सौभाग्य उदय प्राप्ति पाठ प्रातः 11 बजे। भजन एवं सत्संग प्रातः 11:30 बजे। स्थान आनंदधाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली। संपर्क सूत्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 में भाग लेकर परिष्कृत करें अपनी तपस्या को। यह पावन यात्रा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी होने जा रही है। वर्ष 2017 की तरह 2025 में भी कैलाश यात्रा में दीदी जी के साथ गए सभी साधकों को साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए हवाई यात्रा का भी प्रबंध किया गया है, जिससे यात्रीगण इसे सुगमता से कर सकें। जब से कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट हुआ है, मन तो हमारा तब से था आने का, लेकिन कहते हैं ना, जब वहाँ से शिव बाबा बुलाएं, गुरुजी का आशीर्वाद और दीदी का प्यार जब सब एक साथ हमें मिला, तो इस साल हमारा आना हुआ। तो मैं सबसे कहूँगी, एक बार जिंदगी में जरूर इस यात्रा का फायदा लें। कार्यक्रम की रूपरेखा बस यात्रा 15 से 28 जून 2026, हवाई यात्रा 16 से 25 जून 2026। अधिक जानकारी के लिए हमें नंबर्स पर संपर्क करें।